नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के युवाओं को हेमंत सरकार की सौगात, पुलिस की होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड में पुलिस, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित गैजेट भी जारी कर दिया है। इसके बाद अब जिला पुलिस, झारखंड सशस्त्र पुलिस, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल सहित कक्षपाल, सिपाही तथा उत्पाद सिपाही की सीधी नियुक्ति की जाएगी। उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। बता दें, उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। वहीं शारीरिक मापदंड परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। निर्धारित शारीरिक मापदंड के अनुसार सामान्य BC EWS के लिए 160 सेंटीमीटर व सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर तथा 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। लद्दाख में झारखंड का जवान शहीद, CM हेमंत ने जताया शोक। लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें झारखंड के सिमडेगा जिले के जवान किशोर बाड़ा एवं एक अन्य जवान शहीद हो गए। यह सड़क हादसा शनिवार को लेह जिले में हुई है। CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर इनकी शहादत पर शोक प्रकट किया है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर शोक प्रकट करते हुए लिखा है कि लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से झारखंड के जवान समेत एक अन्य शहीद हो गए। उन्हें यह दुखद समाचार मिला है। मरांग बुरु शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सत्यापन के बदले पैसे की मांग, 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं से स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों के बाद रांची के DC मंजूनाथ महंती ने धुरवा क्षेत्र की 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर देना है। जानकारी के मुताबिक जन शिकायत को संघ के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें धुरवा के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं पर लाभार्थियों से आवेदन सत्यापन के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। बता दें, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों से अनुचित तरीके से राशि वसूलने का आरोप है। DC ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया है कि वे इन सेविकाओं से स्पष्टीकरण लेकर 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। केंद्र ने PM पोषण के तहत खाद्य तेल में 10% कमी का दिया सुझाव। केंद्र ने PM पोषण योजना के तहत बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाने में खाद्य तेल के उपयोग में 10% की कमी लाने का सुझाव झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों को दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। बच्चों में मोटापा तथा ओवरवेट की बढ़ रही समस्या को देखते हुए यह सलाह दी गई है। एडवाइजरी में खाद्य तेल के अत्यधिक सेवन के प्रतिकूल प्रभावों और मोटापे से इसके संबंध के बारे में छात्रों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता बताई गई है। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में न केवल मध्याह्न भोजन बल्कि घरों में बनाने वाले खाना में भी तेल के इस्तेमाल में 10% की कमी लाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूली छात्रों और समुदाय के सदस्यों में नए नए तरीके से जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। बता दें, मध्याह्न भोजन की बात करें तो स्कूलों में सभी रसोई सहायकों को खाना पकाने के तेल के इस्तेमाल को 10% तक कम करने के लिए शिक्षित करने का सुझाव दिया गया है। मैया सम्मान योजना के नाम पर लाभ दिलाने वाले कॉल मैसेज से रहे सावधान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में साइबर अपराधी मैया सम्मान योजना के नाम पर कॉल कर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति का कॉल आपके मोबाइल पर आए और वह व्यक्ति स्वयं को विभाग का अधिकारी या कर्मी बतलाकर आपसे मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने या किस्त की राशि दिलाने की बात करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने बैंक खाता से संबंधित विवरणी की जानकारी नहीं दे। इस प्रकार के फोन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर आदि की जानकारी अपने क्षेत्र के नजदीकी थाना, साइबर थाना अथवा 100 डायल कर पुलिस को अवश्य दे, ताकि सूचना प्राप्त कर इस पर त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि सावधानी ही सुरक्षा है। DC ने जिला वासियों से अपील की है कि मैया सम्मान योजना से जुड़े कॉल या मैसेज आने पर फौरन पुलिस से संपर्क कर इसकी सूचना दे। अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड आदि किसी को भी नहीं बताए। लोहरदगा में सड़क हादसा में 3 युवकों की मौत।
लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई है। कैमो महुआ टोली के समीप बॉक्साइड लदे ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बता दें, रविवार की शाम को बॉक्साइड लदे ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद ट्रक की चपेट में आए युवकों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। जयराम महतो ने मैया योजना, पेंशन और नौकरी को लेकर साधा निशाना। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के किचिया सोली मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड का बजट सत्र चल रहा है। इस वर्ष राज्य का बजट 14 खरब 54 अरब रुपए का है। राशि काफी बड़ी है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसे खर्च करने के लिए नीति का अभाव है। पूर्वजों के बलिदान से ही झारखंड मिला है, परंतु सरकार द्वारा नीति और नियम नहीं बनाए जाने से लोग आज भी अपने ही सूबे में मजदूर बनकर रहने को मजबूर हैं। राज्य की जनता को अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। जयराम महतो ने कहा है कि राज्य सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीने दे रही है, जबकि दूसरी ओर दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और 8 घंटे काम करने वाली जलसहिया, सेविका, रसोईया को इससे भी कम पैसे मिल रहे हैं। मैया समान योजना में बिना काम करने वाली महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी राशि अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विधवा, वृद्धा, दिव्यांगों को 2500 रुपये और जलसहिया, सेविका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहायक तथा माता समिति को कम से कम 5000 रुपये देना चाहिए। इसके लिए वे विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे। खरसावा पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में खरसावा पुलिस की टीम ने रविवार को वाहन जांच अभियान चलाया है। खरसावा के भाटी चौक के समीप करीब 2 घंटे तक सभी वाहनों की जांच की गई। इस दौरान रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का ऑनर बुक जैसे आवश्यक कागजात नहीं रहने और बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वाले से जुर्माना वसूला गया है। कागजात की कमी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 40 छोटे बड़े वाहनों से करीब 30,000 रुपये का फाइन काटा गया। वहीं 55 वाहनों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यस्तम सड़कों पर चालकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। गढ़वा के नगर उटारी स्टेशन पर रुकेगी रांची नई दिल्ली एक्सप्रेस। गढ़वा जिले के लोगों को रेलवे ने सौगात दी है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब नगर उटारी स्टेशन पर ठहरेगी। इससे इस इलाके के यात्रियों के लिए नई दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। रविवार को पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया है। बता दें, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने नगर उटारी स्टेशन पर ट्रेन संख्या 1245-3 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसके ठहराव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंडल के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। बता दें, गाड़ी संख्या 1245-3 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब 21:45 पर नगर उटारी स्टेशन पहुंचेगी तथा यहां से 21:47 पर प्रस्थान करेगी। जामताड़ा में ई-केवाईसी में लापरवाही पर डीलरों को शोकॉज। जामताड़ा खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्डधारी एवं उनमें अंकित लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विशेष पखवाड़ा का भी आयोजन किया जा रहा है। पीडीएस दुकानदार घर घर जाकर लोगों का ई-केवाईसी कर रहे हैं। जामताड़ा जिले में ई-केवाईसी कार्य में पिछड़ने वाले पीडीएस दुकानदारों को विभाग ने शोकॉज किया है। बता दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही ई-केवाईसी करना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च की तिथि अंतिम तिथि घोषित की है। जामताड़ा जिले में ई-केवाईसी कार्य में पिछड़ने वाले पीडीएस दुकानदारों को विभाग ने शोकॉज किया है। इसमें डीलर छोटे लाल मंडल प्रखंड नारायणपुर, डीलर लखीराम मुर्मू प्रखंड नारायणपुर शामिल हैं। साहेबगंज में 10 दिनों में 5 बच्चों की रहस्यमयी बीमारी से मौत। साहेबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की बसहा पंचायत के नगर भिट्ठा पहाड़ पर अज्ञात बीमारी से बीते 10 दिनों में 5 आदिम जनजाति बच्चों की मौत हो गई है। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। रविवार को भी सोमरा पहाड़िया की 2 वर्षीय बच्ची सजनी पहाड़िन की मौत हो गई। इसके बाद पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार गांव के
मसानी घाट पर कर दिया गया। इन बच्चों की मौत के बाद धर्मा पहाड़िया, छोटा मैसा पहाड़िया, मासू पहाड़िया, चांदू पहाड़िया और कैलू पहाड़िया जैसे कई परिवार के सदस्य मातम में डूबे हैं। बता दें, ग्राम प्रधान मैसा पहाड़िया ने बताया है कि इस तरह की बीमारी गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित बच्चों में सबसे पहले आंखें पीली पड़ने लगती है, फिर उन्हें सर्दी, खांसी, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत होती है। इनमें से कुछ बच्चों की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका है। पहाड़ी मंदिर में सरना झंडा बदली अनुष्ठान। केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की गुट ने पहाड़ी मंदिर परिसर में सरना झंडा बदली का आयोजन किया है। समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ की चोटी पर विशाल सरना झंडा स्थापित किया। इस दौरान मानव जाति, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदी नाला और पहाड़ में रहने वाले सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति की विनती की गई है। बता दें, अजय तिर्की ने बताया है कि फांसी टुंगरी हमारे पूर्वजों का पूजा स्थल है। यहाँ पहले स्वर्गीय बुद्धवा पाहन पूजा करते थे। यहाँ के सरना धौलंबी आज भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की भी मांग की है। झारखंड के 60 केंद्रों पर मैट्रिक, इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। राज्य में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। मूल्यांकन केंद्र निर्धारण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जहां सीसीटीवी लगा हो उन्हीं स्कूलों, कॉलेजों में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच हो। राज्य भर में लगभग 10,000 परीक्षा मैट्रिक व इंटर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। सोमवार से सभी जिले के ट्रेजरी से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव होगा। उत्तर पुस्तिकाएं इस सप्ताह तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचाई जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति कर मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। बता दें, अप्रैल अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई अंत से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में आकांक्षा प्रवेश परीक्षा संपन्न, रिजल्ट मई में। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान आकांक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को हुई है। जिलों द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है। परीक्षा में लगभग 40,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा में लगभग 98% परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा का रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना है। बता दें, रांची में परीक्षा को लेकर कुल 6 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2519 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1689 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 830 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसके लिए डीईओ विनय कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों का घूम कर जायजा लिया है। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से चल रही थी। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने दिया धरना। रांची विश्वविद्यालय के 124 अतिथि शिक्षकों ने आवश्यकता आधारित शिक्षक के साथ समायोजन के लिए राजभवन के मुख्य द्वार के समक्ष धरना दिया है। इतना ही नहीं, सभी शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा काम नहीं लिए जाने से खफा होकर सड़क किनारे पकौड़ा छानने का भी काम किया। अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बीच बीच में सभी शिक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति व उच्च व तकनीकी शिक्षा प्रधान सचिव को पद से इस्तीफा देने का भी नारा लगा रहे थे। संघ अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने कहा है कि हेमंत सरकार के अंतिम कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों का आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में सेवा लेने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जो संकल्प बना वह भ्रामक बना। इस कारण समायोजन की जगह निष्कासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरना स्थल रैप विवाद का समाधान निकाला जाए, संजय सेठ। सीरम टोली सरना स्थल के समीप रैप निर्माण को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ बैठाकर विवाद का जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। श्री सेठ ने कहा है कि सीरम टोली के समीप फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। इस फ्लाईओवर के समीप सरना स्थल के पास रैप का निर्माण होना है। सरना स्थल सरना समाज से जुड़े लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र होता है। उक्त स्थल पर सिर्फ सरना समुदाय ही नहीं बल्कि हम सब की आस्था है। सरना स्थल के समीप रैप निर्माण का विरोध समाज के लोग लगातार कर रहे हैं। यह हम सब के लिए भी चिंता का विषय है। श्री सेठ ने कहा है कि निश्चित रूप से शहर का विकास होना चाहिए, परंतु उसमें हम सब की धार्मिक आस्था और उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए तो समाज भी हमारे साथ खड़ा होगा। श्री सेठ ने सुझाव दिया है कि सरना समाज की आस्था को देखते हुए अविलंब इस दिशा में संबंधित विभाग, सरना समाज के प्रबुद्ध जन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसका हल निकाला जाना चाहिए।
झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, सरकार ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतरातू, दशम तथा नेतरहाट में स्काई वॉक अर्थात ग्लास ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। वहीं इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। एक ग्लास ब्रिज का निर्माण नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट तथा दूसरा नेतरहाट के ही कोयल व्यू पॉइंट में होगा। इस तरह कुल 4 ग्लास ब्रिज का निर्माण 2 पैकेजों में होगा। पहले पैकेज में नेतरहाट के दोनों पॉइंट में ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा, तो दूसरे पैकेज के तहत पतरातू घाटी के व्यू पॉइंट तथा दशम फॉल में इसका निर्माण होगा। राज्य सरकार ने चारों जगहों पर ग्लास ब्रिज के निर्माण से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को सौंपी है। झारखंड की 42,000 सहायिया बहनों को जल्द मिलेगा टैब। प्रदेश की 42,000 सहायिया बहनों को अत्याधुनिक टैब दिया जाएगा। इसके जरिए सहायिया बहनें अपने कार्य क्षेत्र की गतिविधियों व कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगी। आने वाले दिनों में हर जिले में सहायिया बहनों के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को सहायिया साथी सम्मान समारोह में कही है। उन्होंने 42 सहायिया व सीएसओ को सम्मानित भी किया। मंत्री ने कहा है कि जामतड़ा की जनता ने उन्हें तीसरी बार विधायक बनाया है। इसका परिणाम है कि यहाँ की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। आने वाले दिनों में सदर अस्पताल को 3 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। यह अस्पताल 100 से बढ़कर 300 बेड का हो जाएगा। उन्होंने सहायिया बहनों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में उनके मानदेय में भी वृद्धि पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला स्तरीय सहायिया सीएचओ सम्मेलन सम्मान समारोह कार्यक्रम में सहायिया बहनों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईद व रामनवमी में कोई गड़बड़ न हो, पुलिस अलर्ट। ईद और रामनवमी पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर रांची जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और केंद्रीय शांति व सद्भावना समिति की बैठक हुई है। बैठक में रांची के डीसी, एसएसपी, सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया है कि दोनों पर्व के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए तैयारी करें। प्रशासन के अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाएं और समिति के लोग समाज में सद्भावना कायम रखने की कोशिश करें ताकि दोनों पर्व शांति माहौल में संपन्न हो सके। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ले। चतरा के प्राइवेट स्कूलों में 7% तक बढ़ी स्कूल फीस। झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय स्थित निजी स्कूलों में अन्य वर्षों की तरह इस सेशन में भी स्कूल फीस के साथ साथ किताब कॉपियों के मूल्य में 5 से 7% तक की वृद्धि हुई है। निजी स्कूलों के फीस में बढ़ोतरी का सिलसिला हर वर्ष जारी रहता है। स्कूल फीस के साथ साथ बस का भाड़ा में भी बढ़ोतरी होती है। बता दें, निजी स्कूलों का किताब कॉपी उसके द्वारा चिन्हित बुक स्टॉल से ही लेने की चेतावनी दी जाती है। इन किताब दुकानों से इन स्कूलों साठ गांठ रहता है। अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग किताब दुकान में भेजा जाता है जहां उस स्कूल में बुक उपलब्ध रहते हैं। वहीं विद्या मंदिर स्कूल के प्रचार रमेश कुमार ने बताया है कि हमारे स्कूल में स्कूल फीस में प्रतिवर्ष 7% की बढ़ोतरी की गई है। किताब के संबंध में उन्होंने बताया कि विद्या भारती द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का स्कूल फीस 1100 से 1900 रुपये प्रति माह है। झारखंड में स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात में कमी। झारखंड में 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले आधे बच्चे 11वीं की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात क्लास वार कम हो रहा है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी में जैसे जैसे ऊपर के क्लास आ रहे हैं लगातार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है। राज्य के प्राइवेट स्कूलों पहली से 5वीं कक्षा वाले में 92.19% बच्चे नामांकित हैं, जबकि अपर प्राइमरी 6ठी से 8वीं में यह आंकड़ा 83.26% है। वहीं हाई स्कूल 9वीं से 10वीं जाते जाते घटकर 62.59% हो जाता है। वहीं हायर सेकेंडरी 11वीं से 12वीं में 41.23% ही पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 92.02% छात्र जबकि 93.22% छात्राएं नामांकित हैं। चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज में 100% से ज्यादा नामांकन हुआ है।
झारखंड में ओलावृष्टि अतिवृष्टि से प्रभावितों को दे सहायता मंत्री। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं वज्रपात के कारण फसलों और जनधन को भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान शाही ने प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। सभी उपायुक्तों को उन्होंने कहा है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में हुए क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूरा करें और 2 दिनों के भीतर अधियाचना प्रस्तुत करें ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड मौसम, आज से मौसम होगा साफ। राजधानी समेत राज्य में सोमवार से मौसम साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। शुष्क मौसम के कारण अब हवाएं गर्म होगी और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इससे दिन के तापमान में तेजी से इजाफा होगा। बारिश से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में कमी आई है। अधिकतम सामान्य तापमान से 6 डिग्री तक नीचे चल रहा है। इससे ठंड का एहसास हो रहा है। रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में थम रही टीबी की रफ्तार। टीबी रोग के उन्मूलन की दिशा में झारखंड में किए जा रहे कार्यों का असर सामने आने लगा है। टीबी उन्मूलन को लेकर राज्य में अपनाए जा रहे नवाचारों के कारण कई मानकों में झारखंड राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। राज्य में जैसे जैसे जांच की रफ्तार बढ़ती जा रही है, मरीजों के मिलने की रफ्तार घट रही है। बीते 3 सालों में संभावित रोगियों की जांच लगभग 2 गुना 97 बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बीते 2 सालों की तुलना करें तो जांच दर में जहां 38% की वृद्धि हुई है, मरीजों की संख्या में महज 5% का इजाफा दर्ज किया गया। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष प्रति लाख की आबादी पर 2022 में 899, वर्ष 2023 में 1281 और बीते वर्ष 24 में 1772 संदिग्धों की जांच हुई है। झारखंड में पलायन रोकने के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन। राज्य में उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना देश एवं झारखंड की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत सरकार छोटे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि जनता आत्मनिर्भर बन सके। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। वे रविवार को गोपाल मैदान में प्रमंडल स्तरीय PMFME महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बैंकों से भी अपील की है कि जल्द आवेदनों का निपटारा किया जाए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित थे। धन्यवाद।